हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलो आज बात करेंगे हम डायमेंशंस के। बहुत सा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस और उसका फॉर्मूला देख लियो, तो आज बात करेंगे उसका एप्लीकेशन के बारे में। बात करेंगे किसका, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या होता है? इट इज यूज टू वैलिडेट और टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सही है या गलत, किससे चेक करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशंस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को एड यानी जोड़ा और सब्ट्रैक्टेड यानी घटाया तब जा सकता है जब उसका डायमेंशंस क्या हो? सेम हो। अगर अलग अलग डायमेंशन हो तो फिर उसको एड या सब्ट्रैक्टेड नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी न्यूमेरिकल इनकरेक्ट बट न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज बी डायमेंशनली करेक्ट। यानी कोई भी डायमेंशन करेक्ट होगा तो उसका हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू गलत हो। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सही है तो डायमेंशन डायमेंशन उसका ऑल प्योर करेक्ट होगा ना, बिल्कुल करेक्ट हो। थोड़ा भी गलत, हाँ, थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फर्क आ सकता है, पर डायमेंशन क्या होगा? सही होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या था? ओनली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उसका फिजिकल डायमेंशंस क्या हो? सेम हो। दूसरा पॉइंट, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी न्यूमेरिकल इनकरेक्ट बट न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन भी ऑलवेज भी डायमेंशनली करेक्ट। यानी कोई भी डायमेंशन न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क आ सकता है लेकिन उसका डायमेंशन हमेशा सही होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सही है तो डायमेंशन सही करेक्ट होगा, हमेशा सही होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। वी बराबर क्या होता है? यू प्लस 80। तो इसमें क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ एल एच एस बराबर डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ आर एच एस। यानी डायमेंशंस ऑफ एल एच एस बराबर डायमेंशंस ऑफ आर एच एस होगा, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तब वो आपका इक्वेशन क्या होगा? सही होगा। तो भी बराबर क्या? यू प्लस 80। तो भी का डायमेंशन क्या होता है? एल। भी क्या? भी जो ये जो इसका जो डायमेंशन इसका आना चाहिए वही डायमेंशन इसका भी आना चाहिए। भी क्या है? भी का क्या होता है? एल टी पावर माइनस वन। इसका भी डायमेंशन क्या आना चाहिए? भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भी आना, भी के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, तभी आपका डायमेंशन क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं। भी का क्या होता है? एल टी पावर माइनस वन। एल टी का पावर माइनस वन। यू क्या? यू भी क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? यू भी एक वेलोसिटी। इसका भी क्या होगा? एल टी पावर माइनस वन। अब यहाँ देखते हैं ए टी का। ए का क्या होता है? ए का होता है एल टी का पावर माइनस टू। एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी का पावर माइनस टू। और टी क्या है? टाइम है, तो क्या होगा? टी। टाइम टाइम का क्या होगा? डायमेंशन टी होता है ना। तो आप देखिए यहाँ एल टी का पावर माइनस टू और टी प्लस वन है, तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? एल टी का पावर माइनस वन। तो देखिए क्या हो गया? एल टी का पावर, यहाँ टी प्लस वन है, टी माइनस टू है, तो प्लस वन से एक कैंसिल हो जाता है, क्या है? एल टी पावर माइनस वन। तो यहाँ देखिए इसका भी डायमेंशन क्या आया? एल टी पावर माइनस वन। इसका भी डायमेंशन क्या आया? एल टी पावर माइनस वन। और ए टी का भी डायमेंशन क्या आया? एल, दोनों मिला के आ गया एल टी पावर माइनस वन। यानी तो देखिए वही कह रहा था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तब एड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम हो। इसको तभी ना जोड़ सकते हैं। अगर मान लिया एल टी पावर माइनस वन है, अगर यहाँ एल टी पावर माइनस थ्री माइनस फोर या माइनस टू रहता, क्या ऐड कर पाते? कभी नहीं। क्या क्या एल टी पावर माइनस वन रहता है, एल टी पावर माइनस टू रहता, तो इसे ऐड नहीं कर पाते। तो यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि कोई भी डायमेंशन
सब तब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब क्या है, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट इक्वेशन। इनकरेक्ट, कोई भी अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन ही गलत हो जाएगा तो इक्वेशन क्या होगा, गलत होगा। तो वही कह रहा है, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। जब उसका डायमेंशन ही गलत होगा तो इक्वेशन भी क्या होगा, उसका गलत होगा। चलिए आप कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्स। y बराबर क्या दिया हुआ है, 10xt। तो अच्छे से लिख दे रहा हूँ। क्या कर रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y बराबर 10xt। जहाँ y क्या है, y अननोन है और t बराबर क्या है, टाइम है। t क्या है, टाइम है। अब देखिए क्या किसका करा, एक्स का हमको डायमेंशन फाइंड करना है, जहाँ y क्या अननोन है और t क्या है, टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए y बराबर क्या है, 10xt। देखिए tan, जब ये tan आएगा तो दिमाग में घूमने रहता है क्या, एंगल होगा। tan के साथ कुछ भी रहेगा तो क्या रहेगा, एंगल रहेगा। जब जैसे ही tan आता तो अपने लोग लिखते हैं ना, tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 50 डिग्री, 45 डिग्री। क्या tan, tan के साथ क्या है, कुछ क्या है, ये एंगल है। ये क्या है, ये tan के साथ लगाओ, ये कुछ नहीं, ये क्या है, एंगल है। तो एंगल क्या होता है, अपने लोग पढ़े, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो अब यहाँ क्या देखिए, तो tan यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। tan यहाँ कुछ भी दिया रहेगा तो क्या होगा, ये एंगल होगा। क्या होगा, tan के साथ कुछ भी लगा होगा तो क्या होगा, एंगल होगा। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का क्या होता है, क्या हो जाएगा इसका, m0 l0 t0। इसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी का क्या लिखते हैं अपन लोग, फॉर्मूला m0 l0 t0। तब देखिए हमको किसका फाइंड करना है, एक्स का। तो एक्स टी क्या हो गया आपका, एक्स टी क्या हो गया, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक्स टी क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस है। एक्स टी क्या है, डायमेंशन लेस है। तो एक्स टी को लिख सकते हैं, एक्स टी बराबर m0 l0 t0। और टी हमको क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स इंटू टी का क्या लिखेंगे, डायमेंशन। टी का क्या होता है, टी होता है। ऊपर इसको मिटा दे ऊपर। अच्छा सर, एक्स क्या होगा, एक्स टी, टाइम का क्या होता है, टी बराबर क्या होगा, m0 l0 t0। और ये टी इधर जाएगा तो क्या जाएगा, नीचे में जाता है। एक्स का क्या हो जाएगा डायमेंशन, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। ये टी, टी ऊपर इधर है तो इधर क्या नीचे में आ गया टी। तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया m0 l0 और टी का पावर -1। तो एक्स का डायमेंशन क्या आ गया, टी एक्स जीरो, एक्स बराबर m0 l0 टी का पावर -1। एक्स का डायमेंशन क्या आ गया आपको, एक्स का डायमेंशन m0 l0 टी का पावर -1। यहाँ एक्स टी, तो टी नीचे में गया, ऊपर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बस ये दिमाग, एंगल एंगल यहाँ पर tan के साथ क्या एंगल जुड़ा रहता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन लेस क्या, m0 l0 t0 आ गया। तो एक्स टी बराबर m0 l0 t0। तो एक्स, तो टी एक्स बराबर क्या होगा, m0 l0 टी क्या एक्स का गुना में तो नीचे आया,
फिर एक्स बराबर ऊपर जाए तो क्या होगा -1, तो एक्स बराबर क्या M0 L0 टी का पावर माइनस, तो एक्स का डायमेंशन क्या आ गया टी का पावर -1। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द dimensions find the dimensions of A, B, C। इक्वेशन क्या दिया है, एक्स बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। एक्स बराबर क्या है यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेस क्या कर रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी, जहाँ एक्स बराबर क्या ए टी, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी, उसका एक्स क्या दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट है। हमको तो पढ़े हुए कोई भी फिजिक्स डायमेंशन ऐड होगा जब ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा जब सबका डायमेंशन क्या होगा सेम होगा, ए का भी डायमेंशन सेम होगा, बी टी का भी डायमेंशन सेम होगा, सी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन सेम होगा, एक्स का भी डायमेंशन सेम होगा। तो एक्स क्या याद हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो देखते सबसे पहले किसका निकालेंगे ए का, तो डायमेंशन 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 ऑफ ए बराबर डायमेंशन ए किसके बराबर, सब किसके बराबर, सब के बराबर होगा, एक्स क्या ए के बराबर, बीटी भी क्या होगा एक्स के बराबर, सी टी स्क्वायर बराबर भी एक्स के बराबर होगा, सी टी भी ए के बराबर होगा, बीटी भी सी टी स्क्वायर के बराबर, यानी सब बराबर होगा तभी ना तीनों ऐड होगा। डायमेंशन पहले हमने पढ़ा कोई डायमेंशन तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है जब डायमेंशन सेम हो। तो डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर क्या है डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ एक्स, तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा ए डायमेंशन डायमेंशन ऑफ ए बराबर यस, तो ए बराबर क्या है एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल। चलो उसके बाद क्या निकालना है बीटी का डायमेंशन, ये हो गया आपका पहला, तो ए का डायमेंशन क्या हो गया एल, उसके बाद क्या है बीटी डायमेंशन डायमेंशन ऑफ बीटी बराबर, तो बीटी किसके बराबर होगा ए के बराबर, डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन डायमेंशन ऑफ ए, तो बीटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटी बराबर ए का डायमेंशन क्या है एल, क्या है एल। यहाँ और यहाँ टी नहीं टी टैम है, यहाँ टी क्या है टी टैम है, ये नहीं दिखाना टी क्या है यहाँ टैम है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू टी बराबर एल, तो बी टी बी क्या हो जाएगा बी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी का पावर -1, ये टी ऊपर नीचे गया फिर नीचे से ऊपर जाए तो क्या जाएगा -1, तो बी का डायमेंशन क्या हो गया एल टी का पावर -1, तो डायमेंशन अब उसके बाद क्या बचा सी टी स्क्वायर, क्या सी टी स्क्वायर, तो डायमेंशन डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर बार ये किसके डायमेंशन ऑफ ए या बी कुछ भी ले लो तो किसके बराबर मान लो बी के बराबर होगा, किसके बराबर डायमेंशन ऑफ ए, तो सी टी स्क्वायर तो या टी क्या है टैम है, तो क्या हो गया सी इंटू टी का स्क्वायर, ए का डायमेंशन क्या है एल एल, तो सी का डायमेंशन क्या होगा डायमेंशन ऑफ सी क्या होगा, तो सी का डायमेंशन क्या आ जाएगा एल, और ये टी नीचे गया फिर ऊपर गया तो क्या आया टी का पावर -2, तो सी का डायमेंशन क्या हो गया टी एल टी का पावर -2, बी का डायमेंशन एल टी का पावर -1 और ए का डायमेंशन एल। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ आ गया ए का डायमेंशन क्या निकला एल, बी का डायमेंशन एल टी का पावर -1 और सी का डायमेंशन एल टी का पावर -2। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ मी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन। जहाँ म्यू बराबर क्या है, ए प्लस बी बट्टा लैम्डा स्क्वायर। तो अब देखिए म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द इन ए मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम बराबर क्या होता है सी बाय भी। क्या है म्यू बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो देखिए क्या ऊपर भी स्पीड है नीचे भी क्या है स्पीड है, स्पीड से क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। म्यू क्या है डायमेंशनलेस है, ये म्यू क्या है डायमेंशनलेस। जब ये डायमेंशनलेस हो गया तो इसका क्या होगा M0 L0 T0। क्या है बी क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो क्या है डायमेंशनलेस है। तो आप देखिए जब ये म्यू डायमेंशनलेस होगा तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी क्या होगा डायमेंशनलेस होगा। चलिए इसको तो म्यू क्या आता है इतना तो पता है, क्या आता है म्यू डायमेंशनलेस है। म्यू क्या है डायमेंशन, इसको डीएल से बोलेंगे, डीएल मतलब डायमेंशन लेस। तो ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। अरे डायमेंशन जब ये शुरू में पढ़े थे क्या, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तभी एरिया सब्ट्रैक्ट जब क्या होगा सब सेम होगा। जब ये डायमेंशन लेस होगा तो ये भी होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। अब चलिए निकालते हैं डायमेंशन लेस। डायमेंशन ये शॉर्टकट में लिखा डायमेंशन को, डायमेंशन ऑफ ये बराबर क्या होगा डायमेंशन ऑफ म्यू के बराबर, क्या होगा डायमेंशन ऑफ म्यू के बराबर होगा ना। तो डायमेंशन ऑफ ये क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए बराबर म्यू का डायमेंशन क्या है डायमेंशन लेस है, तो इसका क्या आ जाएगा M0L0। कुछ नहीं बहुत आसान है, कुछ है क्वेश्चन में जान नहीं है। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया M0L0T0। और उसके बाद क्या निकालना है किसका बी का। तो बी तो क्या आ जाएगा बी का डायमेंशन बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मिटा दे रहा हूँ। इक्वेशन क्या था म्यू बराबर ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्या आ जाएगा बी डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ ए। लैम्डा क्या है क्या लिखा हुआ लैम्डा इज वेवलेंथ मतलब क्या एक लेंथ है, क्या है एक लेंथ है। तो क्या आ जाएगा बी अपॉन लैम्डा क्या है एक लेंथ है, तो बी बाग क्या आ जाएगा बी बट्टा एल स्क्वायर। वेवलेंथ है ना तो लैम्डा का स्क्वायर तो क्या आ गया एल स्क्वायर। एल ए का डायमेंशन क्या निकला M0L0T0 M0L0T0। तो बी डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी बराबर ये एल ऊपर में जाएगा तो क्या आ जाएगा तो बी डायमेंशन ऑफ बी क्या आ जाएगा M0 गुना होगा तो क्या होगा L2T0। तो बी का लेंथ क्या बी का डायमेंशन क्या आ गया M0 का L2T0 और ए का डायमेंशन क्या हो गया M0L0T0। चलिए तो बी का डायमेंशन क्या हो गया M0L2T0। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कुछ नहीं बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फिजिक्स डायमेंशन तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा जब सबका डायमेंशन सेम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगा तो उसका डायमेंशन क्या लेना है M0L0T0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन p बराबर a आर ए का पावर आर स्क्वायर एक्स। तब देखिए p क्या है, p जहाँ p वेयर p क्या है, p अननोन है, p क्या है अननोन है, a क्या है अननोन है, r क्या है r रेडियस है, r क्या है रेडियस है, r क्या है रेडियस है। तो यहाँ क्या p अननोन है, a अननोन है, r क्या रेडियस है। देखिए क्या यहाँ देखिए a का पावर है, a का पावर आर स्क्वायर एक्स। देखिए किसी भी चीज पे अगर पावर है तो वो क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, क्या होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जैसे आप लिखते हैं अपन 10⁻², 10⁵, 10 ऐसा थोड़ी लिखते हैं कि 10⁻²kg, 5⁻³ सेंटीमीटर, ऐसा कभी लिखते हैं नहीं। क्या है पावर आता, पावर क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है ये पावर, जब भी ये क्या है आर स्क्वायर एक्स, ये पावर है तो पावर हमेशा क्या होगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ लिखेंगे देयर इज ऑलवेज a numerical value present in the place of power। यानी कभी भी पावर जो होगा वो क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। तो चलिए बनाते क्या फाइंड करते किसका हमको निकालना है एक्स का। तो क्या यहाँ आर स्क्वायर एक्स क्या होगा, आर स्क्वायर इज आल्सो ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैविंग नो डायमेंशन। क्या आर स्क्वायर एक्स क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए इसका क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं क्या आर स्क्वायर एक्स क्या है डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस होगा तो इसका क्या होगा डायमेंशन m0 l0 t0। यहाँ r क्या है r रेडियस है तो r का क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा एल स्क्वायर एक्स बराबर m0 l0 t0। तो एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है तो एक्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा m0 l का पावर -2 t0। एल स्क्वायर नीचे में गया, एल मान एक्स एल स्क्वायर नीचे गया फिर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2। तो एक्स का डायमेंशन क्या हो गया m0 l का पावर -2 t का पावर 0। तो यानी इतना जब एक्स आर स्क्वायर एक्स क्या होगा यहाँ पावर है तो पावर क्या होगा इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगा तो इसके लिए क्या लिखते हैं m0 l आर स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा m0 l0 t0। तो आर क्या है रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या होगा रेडियस क्या है लेंथ है तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर एक्स, फिर एक्स बराबर क्या होगा m0 l माइनस का पावर 2 t0। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब आज के लिए इतना ही रहा, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।